नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज जिन भी विद्यार्थियों का पेपर 2 है कल, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ध्यान से सुनिएगा। आप में से कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, कल मेरा पेपर 2 है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। टेंशन होना, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बहुत गलत है। भाई टेंशन होनी चाहिए आदमी को, पर इतनी भी नहीं कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम हमारा खराब हो जाए। बिल्कुल तरीके से अगर आप चलोगे और सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से सोल्व करोगे आप विदाउट स्ट्रेस, और ऐसे मतलब बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठकर आप सारी चीजों को कर जाओगे, तो चीजें हो जाएंगी। आप बस एक चीज पेपर देते समय ध्यान रखना, आप उन लाखों बच्चों से बहुत आगे हो जो पेपर 1 में ही आउट हो गए थे। आपने पेपर 1 क्लियर किया है। अब हम यहां पर बात करते हैं एसएससी सीजीएल के टाइपिंग टेस्ट की। यहां पर बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरीके के डाउट हैं। मैंने उन सब डाउट्स को यहां पर लिखा है, वो सब मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात, कुछ बच्चों को यह डाउट है कि सर जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो हमें वहां पर इंटरफेस कैसा मिलेगा। तो समझ लीजिए, सबसे पहले तो आपको वहां पर एक मतलब डेमो मिलेगा, जिसमें वो आपको कहेंगे अपना कीबोर्ड और माउस चेक करने के लिए। तो आपको तब अच्छे से अपना कीबोर्ड जरूर चेक कर लेना है कि सारे वर्ड्स उसमें सही ढंग से प्रेस हो रहे हैं। स्पेस, टैब और वर्ड्स वगैरह में कोई ऐसा तो नहीं है कि बटन प्रेस कर रहे हो और नहीं हो रहा, जब बहुत हार्ड हो रहा है तो उस कीबोर्ड को आप पहले ही चेंज करवा लेना भाई। क्योंकि देखो, एक बात ध्यान रखना, जब पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद सिर्फ रोना 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 ही रोना रह जाता है कि हम ऐसा कर लेते तो अच्छा हो जाता। पेपर शुरू होने से पहले ही आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तुरंत तरीके से चेंज करवाओ, है ना। इसमें एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, आपको शुरू में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह जो भी वो मांगेगा वो आप एंटर करोगे। उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि क्या भाई आपका टेस्ट स्टार्ट कर दें, आप ओके पर प्रेस कर दो। ओके पर प्रेस करते ही आपका तुरंत तरीके से आपका टाइमिंग घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का। इसमें आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का, है ना। तो 15 मिनट के टाइम में आपके पास उल्टी घड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तुरंत हो जाएगी। तो अपना टाइपिंग आपको पैराग्राफ दिखता रहेगा, आप उसको टाइप करते रहोगे, ठीक है भाई। दूसरा, ये भी हो सकता है कि जैसे ही आपने वहां पर लॉगिन आईडी डाली और पासवर्ड डाला, तो बिना कुछ पूछे ही आपका टाइमर स्टार्ट हो जाए और आपको पैराग्राफ लिखने का मतलब स्टार्ट करना ही है और आपको समझना है कि करूं क्या। तो घबराना नहीं है, दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। तीसरा, आपको यहां पर 2000 से लेकर 2100 की स्ट्रोक्स के हिसाब से वो पैराग्राफ मिलेगा, है ना, जो नॉर्मल लगाया जाता है। एक बार ऐसा हुआ था, अभी पिछले साल की बात है शायद, एसएससी ने 3000 की स्ट्रोक्स का शायद पैराग्राफ दे दिया था, जिसको फिर इन्होंने कैंसिल करके फिर से एक बार टाइपिंग टेस्ट करवाया था। तो आपका जो होगा वो बिल्कुल सेट है, और आपके पास जितना भी पैसेज आपको दे रखा है वो आपको पूरा टाइप करना है। अब यहां पर कुछ बच्चों का सवाल और भी आता है कि सर मेरी टाइपिंग बहुत स्पीड बहुत अच्छी है, अगर मैंने उसको 15 मिनट की जगह पर 10 मिनट में ही टाइप कर दिया और उसके बाद मैंने उसको फिर से टाइप करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये मेरे लिए अच्छी बात होगी एग्जामिनर की नजर में? मैं कहूंगा बिल्कुल गलत बात होगी। आप एक चीज ध्यान रखिए, रीटाइप आपको नहीं करना है। अगर आपका पैसे शुरू के मान लीजिए 10 मिनट में ही खत्म हो गया, तो बैठ जाइए आराम से, अपनी स्पेलिंग चेक कर लीजिए, अपनी एरर चेक कर लीजिए, स्पेस कहाँ है, कहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये वो। पर अगर आपने फिर से उसको टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो वो भी एरर में ही काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। एक और पॉइंट, बच्चों को एक डाउट आ रहा है टैब की को लेकर। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, समझ लीजिए। जब भी कभी आप देखो, आपके पास जैसे ही एक पैराग्राफ लिखा है, इसके बाद अगला जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे, यहां पर ये स्पेस होता है पहले, फिर अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है, यही होता है। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, अगले पैराग्राफ में यहां पर स्पेस दे देते हैं कि भाई स्पेस दे देता हूं मैं, और स्पेस देकर फिर यहां से मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब उनकी नजर से तो ये सही तो है, उनको यही तो है कि यहां पर ये स्पेस है,
पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी पैराग्राफ चेंज होगा और अगर वहां पर आपको स्पेस दिखे तो वो स्पेस से नहीं दिया हुआ, वो टैब की को प्रेस किया है। जब भी पैराग्राफ चेंज होता है तो टैब की का यूज किया जाता है। यह भी हो सकता है कि आपका सिंगल पैराग्राफ ही हो, तो अगर आपका सिंगल पैराग्राफ है तो टैब की का कोई यूज ही नहीं है। और एक बात मैं आपको भी समझा रहा हूं, अगर आपको यह लग रहा है कि मेरे को टैब की में बहुत ज्यादा पजलिंग हो गई है, ठीक है, मान लो वो 15 मिनट में आपको पूरा स्ट्रेस आउट आप हो गए, तो आप एक ही पैराग्राफ में लिखाना। ये टैब की वाला कोई मेजर एरर नहीं है, इसमें कोई आपको ऐसे नहीं होगा कि पूरा का पूरा आपका नीचे का पैसेज गलत हो जाए, नहीं। इसमें सिर्फ आपका अगर 2 टैब की जानी थी और आपने वो नहीं दी तो 2 मिस्टेक आपकी मानी जाएंगी, समझ गए आप। इसके बाद आपको जैसे जो मतलब यहां पर आप समझ गए ना कि यहां पर आपको वो नहीं करना है। आगे मैं कुछ बच्चों के डाउट लिख कर लेकर आया हूं। और हाँ, ये ऑटो सबमिट है, ये ध्यान रखना। जैसे ही 15 मिनट आपके खत्म होंगे तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। कहीं आप वहां पर सोचते रहो कि भाई अभी तो टाइम है, मैं लिख लूंगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा 15 मिनट खत्म होते ही। इसलिए अपनी स्पीड को बनाकर चलिएगा, पर उसमें अपनी एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखिएगा। आपको 5% एरर्स अलाउड होते हैं जनरल कैटेगरी में। अगर आप 2000 वर्ड्स को मतलब 2000 की डिप्रेशंस का आपका पैराग्राफ है तो 5% मतलब 100 गलतियां आप कर सकते हो। 100 से कम ही मान लो आप, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको 15 मिनट मिलेंगे और 2000 से 2100 की स्ट्रोक्स के बीच बीच में आपको टाइप करने हैं, तो बात खत्म बस। तो इसमें टाइपिंग स्पीड का कोई ऐसा मैटर है नहीं, पर मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाते हो तो 28 से 30 की अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है, 28 से 30 वर्ड पर मिनट की अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आप इस टाइपिंग टेस्ट को इजीली क्लियर कर जाते हो, दिक्कत आती नहीं है फिर आपको, ठीक है। देखो हमारे पास टाइम की बात हो गई, टैब की बात हो गई, की स्ट्रोक की बात हो गई, ऑटो सबमिट की बात हो गई। फिर से टाइप आपको नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और टाइपिंग, हाँ एक और डाउट है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर मैंने पहले खत्म कर दिया तो क्या मैं पहले सबमिट कर सकता हूं। नहीं कर सकते भाई, इतनी हड़बड़ाहट मत करना। वो उसने 15 मिनट दिए हैं तो मैं तो आपको ये कहूंगा शुरू के 10 मिनट में इसको टाइप कर लेना और उसके बाद 5 मिनट उसको टेस्ट करने में मतलब चेक करने में लगा देना कि मेरे से कहां कहां पर गलती हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, ताकि मैं उसको सुधार लूं। सिंपल है ये बहुत ही, है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा होता है, क्योंकि मैंने खुद टाइपिंग टेस्ट दिया है, मैंने भी क्लियर किया हुआ है एसएससी सीजीएल एग्जाम, मैं खुद क्वालिफाई हूं, तो मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, जैसे हम पैसेज टाइप कर रहे होते हैं ना, तो एक लाइन जो होती है ना वो ऊपर है, मान लो हम उसी को फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है वहां पर, क्योंकि जल्दी लिख रहे होते हैं और ना उनके जो पैराग्राफ्स होते हैं ना वो होते भी ऐसे ही हैं। जैसे मान लो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, कहीं पर लिखा है इनफ शब्द लिखा है यहां पर, अगली लाइन में ना यही कहीं भी लिखा होगा इनफ, तो बंदा ना पजल हो जाता है कि यहां पर था कि नहीं यहां पर था। तो इसलिए क्या होता है, वो अगर ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट कर देगा फिर वो लाइन लिखना शुरू कर देता है। समझ गए आप कि मैं कैसे कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीचेक करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, बाई चांस अगर आपने कोई लाइन रिपीट कर दी तो जितने शब्द आपने, जितने वर्ड्स आपने रिपीट किए हैं वही आपके एरर माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे का पूरा गलत हो गया ना। तो बिल्कुल आराम से जाइए। अपने मन में किसी भी तरह का कोई डाउट आपके आए तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और सभी को ऑल द बेस्ट। आराम से जाकर पेपर दीजिए, हंसते मुस्कुराते पेपर दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाइए, छोटों का प्यार, और बेहतरीन पेपर देके इस बार की जो पक्की कर लीजिए भाई, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर, एनालिसिस वगैरह भी होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का आपका पेपर आया, थोड़े व्यूज तो हम डालेंगे ही, पूरा बता देंगे, और आपका कहां तक क्लियर होने के चांसेस बन रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। और रेगुलर तैयारी के लिए भी हम आपके लिए डेली क्लासेस लेकर ही आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और रेगुलर हमारे साथ जुड़िए और रेगुलर क्लासेस पाइए। जय हिंद, जय भारत।